ये ऐसा नहीं चाहते थे तो तुम्हारी नाक के नीचे से कहाँ गई तुम्हारी दबंगई कि 4 लफंगे आए और इस तरीके की चीजें लिख करके चले गए? कहाँ गया तुम्हारा प्रोटोकॉल, कहाँ गई तुम्हारी सिंघम गर्दी? तो तुम दिखाइए ना कि तुम्हारी सिंघम गर्दी कहाँ है। तुम्हारे ही क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है, फिर तुम्हारा इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी। दूसरी बात, मैं संभल के जो एसपी हैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ की चीज़ों को बहुत संभाला है। इस व्यक्ति ने बयान दे करके वहाँ की जनता में हड़बड़ी मचा तो दी, लेकिन उसको संभालने की इनकी हैसियत नहीं थी। जनता के सेवक हैं, वो अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के हो गए हैं। उनको आने वाले समय में चुनाव लड़ना है, उनको आने वाले समय में अपना रिटायरमेंट लेकर के विधायक बनना है, विधायक बन के उनको सत्ता में बैठना है। बात सिर्फ इतनी सी है, वो विधायकी का जायजा लेना चाहते हैं, सरकारी सुख भोगना चाहते हैं, तो वो सुख में इतने अंधे हो गए कि उनको पता ही नहीं है कि तुमने बयान देने का मतलब क्या है। और मैं बात करूं तुमसे विवेक कि ये बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह जाती। अगर आप पर्सनली किसी अधिकारी का इंटरव्यू करेंगे जो मौजूदा सरकार में होंगे ना, तो भी वो इस बात को कहेंगे कि मैं एक अधिकारी हूं, लेकिन इस इंटरव्यू को देख करके, उनके इस फालतू बकवास को देख करके मेरे को भी खराब लग रहा है, क्योंकि ये जो उनका बयान है वो जनता के लिए नहीं था। ये बयान उनका सरकार के समर्थन में था। जनता के लिए बयान दिया जाता तो वो जनता को सारी चीजें बोली जाती, सभी को बोला जाता, जनता में फिर सभी आ जाते हैं। तस्वीर और सामने आई कि मस्जिद के ऊपर होली से मतलब रंग से जय श्री राम लिख करके आ जाना। देखिए, जो ये बयान दिया गया है, इस बयान का वो प्रभाव देखने को मिला है, और ये व्यक्ति ये चाहता था कि और ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले, और ज़्यादा लड़ाइयाँ हों, और ज़्यादा झगड़े हों, तभी इस तरीके का बयान दिया है। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये ऐसा नहीं चाहते थे तो तुम्हारी नाक के नीचे से कहाँ गई तुम्हारी दबंगई कि 4 लफंगे आए और इस तरीके की चीजें लिख करके चले गए? कहाँ गया तुम्हारा प्रोटोकॉल, कहाँ गई तुम्हारी सिंघम गर्दी? तो तुम दिखाइए ना कि तुम्हारी सिंघम गर्दी कहाँ है। तुम्हारे ही क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है, फिर तुम्हारा इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी। दूसरी बात, मैं संभल के जो एसपी हैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ की चीज़ों को बहुत संभाला है। इस व्यक्ति ने बयान दे करके वहाँ की जनता में हड़बड़ी मचा तो दी, लेकिन उसको संभालने की इनकी हैसियत नहीं थी। उसको संभाला फिर संभल के एसपी ने। मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि इस होली पर उन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी जिम्मेदारी को अपनी समझा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई भी गलत चीज़ होती है किसी हिंदू के साथ या किसी मुस्लिम के साथ में, तो आप आइए, मुकदमा हम लिखेंगे। तो इस चीज का प्रभाव देखने को मिला। इसको कहते हैं जनता का सेवक। ठीक, जो तुमने किया है ना, उसको कहते हैं सरकार का अघोषित प्रवक्ता जो सत्ता का सुख भोगना चाहता है। एक तरफ मोदी जी, अभी रमजान का टाइम है तो उनका बयान आता है कि मैं बचपन में ईद के दिन हमारे घर पे खाना नहीं बनता था, हमारे पड़ोसी जो मुस्लिम मित्र थे वो हमें खाना दे के आते थे। देखिए, एक वहीं पर भाजपा में एक नेता तो ये बयान दिलवाता है कि 52 जुम्मे और 54 जुम्मे। भाजपा में अलीगढ़ का सांसद कहता है कि सब एएमयू में ये होगा, सब मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। ठीक, और गोपालगंज का ये नीतीश कुमार की पार्टी का विधायक जो गठबंधन में है आज भाजपा के, वो ये कहते हैं कि होली तो एक ऐसा त्योहार है, महिलाओं के बलात्कार करो, एंजॉय करो। उधर मोदी जी सबको कवर करने के लिए जनता को ये कहते हैं कि मैं तो मुस्लिमों के घर का खाना खाता था, रमजान मनाया जाता था, रोजा इफ्तियारी होती थी। और वहीं पर मोदी जी, मैं अंध भक्तों को कहना चाहूंगी कि तुम्हारे अंकल जो है अजमेर शरीफ पर चादर भेंट करते हैं, तो तुम उन्हीं से कुछ सीख लो। अंध भक्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीख लो। ठीक, तो ये 2 लोग तो मैनेज करने में लगे हुए हैं, 2 लोग बवाल करने में लगे हुए हैं भाजपा के। वही चीज है, उधर मोदी जी पूरा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं इस तरीके के जो बयान दिए गए हैं सीओ द्वारा, क्यों नहीं आपने उनको सस्पेंड कराया? क्यों सस्पेंड नहीं कराया? डीजीपी उत्तर प्रदेश, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप एक ऐसी व्यवस्था में बैठे हुए हैं जिसके ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश है, जिसके ऊपर बेटियां हैं, आपने क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्यों डर गए आप योगी जी से? आप अपनी काबिलियत से बैठे हैं वहां पढ़कर लिख करके, और आपके चुनाव नहीं होते। 5 साल बाद मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, सांसद बदले जाते हैं, विधायक बदले जाते हैं, प्रधानमंत्री बदले जाते हैं। डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपको कोई नहीं बदल सकता है, तो आपने अपनी कलम से सही काम क्यों नहीं किया? एक सवाल ये भी उठता है कि जब कुंभ था तो वहाँ पे जब हमारी बहनें या फिर माताएं नहा रही थी तो उनके फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे फेंके गए। बिल्कुल। वहीं होली के समय पे क्या दिखाई, कुछ काफी जगह पे ऐसा दिखाई दिया गया कि लड़कियों को, महिलाओं को ज्यादातर टारगेट किया गया बिना उनकी परमिशन के रंग लगाना और उल्टी सीधी जगह रंग लगाना। बहुत सारे वीडियो ऐसे बाद में निकल करके आते हैं, अभी और भी आएंगे।
तो ये हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इस तरीके के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम भाई आपके साथ में होली ना खेल सकें। और ये एक मुंह पे करारा तमाचा था ऐसे नफरती चिंटुओं के मुंह पर कि वहां पर हिंदुओं ने नमाज जाने वालों को रास्ता दिया और फिर वापस आकर के नमाज वाले लोग होली मना रहे थे, होली खेल रहे थे बहुत अच्छे से। ये हमारे भारत की खूबसूरती, इसी खूबसूरती को ऐसे लोग खराब करना चाहते हैं। आप ऐसी चीज़ों से बचिए और ध्यान रखिएगा जो लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीओ हो या फिर कोई और हो, जरा उनका भी इतिहास खंगाल लीजिएगा कि कितने बड़े सिंघम वो हैं। उनका इतिहास खंगालिए भाई। अगर इतिहास नहीं खंगाल पा रहे हैं, खंगालिए, 4-6 दिन लगाइए। नहीं खंगाल पा रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगी कि कितने बड़े सिंघम है ये लोग। अच्छा, सवाल ये उठ जाता है कि पूरे देश में होली थी, अलग अलग राज्यों में थी और भाजपा की जगह वहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता। उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें आगे ऐसे डबल क्यों हो जाती हैं? देखिए, खासकर हिंदू उत्तर मुस्लिम प्रदेश में। हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश सटा हुआ बिहार से, बिहार में आने वाले समय में 4-6 महीने में चुनाव है, तो यहाँ की लपटें जो है बिहार में जाए, क्योंकि यहाँ से लपटी चिंटुआ गई थी वहां पर, उनको मुंह पे तमाचा मार के पीट के छेद करके हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने नहीं, हिंदुओं ने पीटा छेता और उनको वापस भेजा। ठीक हालत ये हो गई थी, 4-6 पुलिस वाले उठा रहे थे। ठीक है, इस तरीके के जो स्लीपर सेल्स छोड़े जाते हैं भाजपा के द्वारा, दिल्ली से भेजे गए खर्चा पानी दे करके 500-500 रुपए की दिहाड़ी पर, तो इस तरीके की चीजें बिहार में भेजी गई ताकि उत्तर प्रदेश का प्रभाव ये पड़े वहां पर, क्योंकि सटा हुआ है स्टेट। तो योगी जी के जो बयान है, बोले सेफ्टी बहुत है वहीं पे, अभी फिर एक कांड हो जाता है होली के दिन ही। देखिए, होली के दिन इतनी दरिद्रता की गई है, आपको भी पता है। इंजेक्शन लगा करके 2 दिन तक भाजपा के लोगों ने बलात्कार किया एक लड़की का, नशे का इंजेक्शन लगा करके। क्या कहेगी भाजपा सरकार? नहीं, योगी जी का बयान वायरल हो रहा है ना कि यहाँ जीरो टॉलरेंस है, यहाँ कोई जीरो अपराध नहीं है। जीरो टॉलरेंस है ये जीरो टॉलरेंस है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े निकाल के देखिए, 2014 के बाद के आंकड़े निकाल करके देखिए बलात्कार के, 2014 के बाद। हाँ, इतना जरूर है, जो पहले क्रिमिनल होते थे वो क्रिमिनल अब जेल में पड़े हैं। अब भाजपा के नए क्रिमिनल जो पैदा हो गए हैं, जो बेटियों को उठा करके ले जाते हैं। आपने उस माँ का वीडियो नहीं देखा कि मेरी बेटी को उठा करके जबरदस्ती ले गए हैं? अब ये भाजपा वाले क्रिमिनल इन्होंने पैदा किए हैं नए नए। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि क्राइम बंद हो गया है। जो वैसे वाले क्रिमिनल थे वो जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हैं, बिता रहे हैं, लेकिन तुमने जो ये नए नए पैदा किए हैं ना, इनको सत्ता का हाथ रख करके इनके सर पे, ये जो जितना जनता को और बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हो ना, ये हम बेटियों से पूछ के देखो। योगी जी और मोदी जी को आप कैसे भिन्न भिन्न देख रहे हैं, या फिर वो सही चल रहे हैं? क्योंकि बयानबाजी बिल्कुल अलग होती है। एक तरफ वो कहते हैं कि एक तरफ मैनेज करने वाला व्यक्ति है और एक तरफ बवाल करने वाला व्यक्ति है। देखिए, एक तरफ मैनेज करने वाला व्यक्ति है, एक तरफ बवाल करने वाला व्यक्ति। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रफ्तार में है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री अभी भी मतलब वो कहते हैं ना कि बिल्कुल 75 साल के हो रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो जाने का रास्ता उनका होने वाला है। हालांकि उम्र भगवान उनकी लंबी करे, लेकिन उनको जो पद पे रह करके ही जाना है इस देश को छोड़ करके। ठीक, तो दोनों में घमासान है। उधर आरएसएस सपोर्ट करती है योगी जी को, और लेकिन जो गुजराती भाऊ हैं जो दो देश को बेच रहे हैं, जो दो खरीद रहे हैं, वो योगी जी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये एक धर्म की एक उसकी राजनीति व्यक्ति करने वाला है, तो क्या ही इसको देखें और क्या ही वोट करें। वो कहीं गिनते नहीं है योगी जी को, ध्यान रखना आप। नहीं, जैसे लोग बोलते हैं कि मोदी जी और योगी जी मतलब पैरेलल हैं, दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान ना करना, गुजरात लॉबी, यूपी लॉबी, दो लॉबियां हैं ऐसा। देखिए, हाँ, ये तो बात सच है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले कितनी जगह उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी आए थे, और मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल था, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से पीछे बेचारे बेगानों की तरह चल रहे थे। लेकिन वो एक संत है इसलिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो हमें थोड़ा तरस तो आएगा ही ना।